तुम मुझे यूं बुला न पा। दोस्तों, मशहूर गायक मोहम्मद रफी का गाया गाना तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे उन पर बिल्कुल स्टिक बैठता है। वाकई मोहम्मद रफी को कोई नहीं भुला सकता। भारतीय सिनेमा के ऐसे दिग्गज गायक की आवाज आज भी लोगों के दिलों में बसी है। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे मोहम्मद रफी की जिंदगी से जुड़ी ये खास बातें जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उनकी जिंदगी के कुछ खास बातों को तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रफी के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी की बात करें तो उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में बस दोनों के घर वाले ही जानते थे। इसका खुलासा मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद रफी ने की थी। यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक स्मरण में रफी की पहली शादी का जिक्र किया है। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो से उनके पैतृक गांव में हुई थी। यह शादी ज्यादा दिन तक चली नहीं क्योंकि बशीरा ने रफी के साथ भारत आने से मना कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दंगों में बशीरा के माता पिता की मौत हो गई थी। इन दंगों से वो इतनी डर गई कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर में ही आकर रुक गई, जबकि रफी अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रहे। इस शादी से उनका एक बेटा शहीद हुआ था। 1944 में 20 साल की उम्र में रफी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तालिमुन शाह की बेटी बिल्किश के साथ हुई। रफी के घर में उनकी पहली पत्नी का जिक्र नहीं होता था क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर कोई भी उनकी चर्चा करता भी था तो बिल्किस बेगम और रफी के साले जाहिर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते थे। रफी की दूसरी शादी से उनके 3 बेटे खालिद हामिद शहीद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नशरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुई। रफी साहब के तीनों बेटों सईद, खालिद और हामिद की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, आपको रफी साहब के बारे में ये दिलकश किस्सा जानकर कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बाय बाय।